नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। और दोस्तों मैं पंकज राठौर आपको आज बताने वाला हूँ कि जब बादल होते हैं दोस्तों उनमें से वर्षा क्यों होती है और बादल कैसे बनते हैं और इनकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। क्या किसी ने ऊपर बादलों के पास पानी का कोई साधन है या वहां पर किसी ने कोई पंप लगा रखा है। तो दोस्तों ये बातें जो हैं उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें सही नहीं होती। जो हमने थंबनेल में देखी हैं कि किसने पंप लगा के वहां तक पानी पहुंचा है, तो वो कोई प्रोसेस नहीं होती दोस्तों। प्राकृतिक एक घटना होती है जिसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। और ये घटना किस प्रकार से होती है और क्यों होती है और कैसे होती है और वर्षा क्यों होती है उसके बारे में आप जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो होता क्या है दोस्तों कि जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ तत्व होते हैं। तो अगर पानी की अपन बात करें तो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्या मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और ये क्या होता है, H2O होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बना, पानी बना, जल बना। और ये जो होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। क्या होता है, नॉर्मल अगर टेम्परेचर होता है तो पानी होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा पानी का, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं पानी का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि पानी से वाष्प बनेगी, यानी कि क्या बनेगा, पानी से गैस बनेगी। पानी से क्या बनी भैया, गैस बनी, वाष्प बनी। और वाष्प जो गैस होती है, जो पदार्थ होता है उससे हल्की होती है। जैसे कि ये एक लिक्विड कंडीशन में है, यानी कि द्रव अवस्था में है। अब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो गया, वाष्प बन गई, तो ऊपर उठेगी। गैस अवस्था से वाष्प अवस्था में कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि गैस हल्की होती है, द्रव थोड़ा भारी होता है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास में होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ये उठेगी, ऊपर जाएगी भाई, ऊपर जा रही है। कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। जब टेम्परेचर बढ़ने से पानी से क्या बन गया, गैस बन गई, वाष्प बन गया, तो क्या मैं फिर से टेम्परेचर कम करूंगा, टेम्परेचर क्या करूंगा, कम करूंगा, तो क्या फिर गैस से जल नहीं बनेगा, क्या फिर गैस से द्रव नहीं बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि बनेगा, क्योंकि ऐसा करने पर, बढ़ाने पर, अगर द्रव से गैस बन रही है, जो द्रव्य है उससे क्या बन रही है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि लिक्विड से जो गैस है उसमें कन्वर्ट हो रही है, तो टेम्परेचर कम करने पर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तो हाँ जी मानते हैं। तो होता क्या है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे क्या है, जल के साधन है। जैसे कि अगर बात करें कि 71%, 71% क्या है पृथ्वी पर, जल है मेरे भाई। कितना है, 71% जल है, और 29% क्या है, स्थल है। तो जल की मात्रा ज्यादा है, स्थल की मात्रा ज्यादा है। तो आपका जवाब है भाई, जल की मात्रा ज्यादा है, स्थल तो कम है। लगभग जल की मात्रा क्या है, दोगुनी से भी ज्यादा है स्थल से, और स्थल तो कम है। तो हुआ क्या कि जल ज्यादा है, जल के ऊपर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, बढ़ेगा तापमान। क्यों बढ़ेगा तापमान, क्योंकि सूर्य है। सूर्य जो है कहां रहता है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है, इनके लंबवत रहता है। कभी तो इसके लंबवत, कभी इसके, कभी इसके। साल में 2 बार इसके लंबवत, एक बार इसके, एक बार इसके। कब रहता है भाई, यहाँ पर रहता है 21 जून को, यहाँ पर रहता है 22 दिसंबर को, यहाँ पर रहता है 22 मार्च को और 23 सितंबर को। ये बात तो अपन जानते हैं। तो भाई रहता है, लंबवत रहता है। इस वाले क्षेत्र में जो जल है उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो पानी से वाष्प भी कैसी बनेगी, ज्यादा बनेगी। पानी से वाष्प बन रही है भाई, ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, ऊपर उठ रहा है। गैस कहां उठेगी, ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, ये बात बताओ आप। तो हाँ और ना में उठेगी, हाँ तो उठेगी, तो उठ के कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे उसको आना ही पड़ता है, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, ज्यादा उछलता है तो नीचे गिरता है। बात समझ रहे हो? तो पानी भी ऊपर जा रहा है भाई, गैस बन के ऊपर जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि अगर 160 to 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं पृथ्वी से,
इतना ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। जितना ऊपर जाओगे, जैसे कि 165 चले गए, इसके बाद अपन ज्यादा चले गए, जैसे कि 130 चले गए तो 2 डिग्री कम हो गया। उसके बाद और ज्यादा चले गए तो अपन चले गए 260 तो 4 डिग्री कम हो गया। तो भाई जितना ऊपर जा रहे हो उतना कम होगा। तो गैस उड़ती हुई कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही तो ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है। ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। जितना तापमान कम हुआ इतना कम हुआ कि फिर वही तापमान हो गया जहां पर जल जो है जल की कंडीशन में आ जाता है। तो जो वाष्प है, जो अलग अलग कण है जल के, वाष्प के रूप में जिसे जल वाष्पन कहते हैं, इसका क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया तो अब संघनन होगा। अब क्या होगा? संघनन होगा। और संघनन यानी कि कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन में क्या होगा? संघनन हुआ। ये मॉलिक्यूल्स जो है, पानी के जो कण हैं आपस में मिलेंगे। क्या होंगे? पानी के कण आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे? बादल का निर्माण करेंगे। और अगर टेम्परेचर और कम हुआ तो ये बिल्कुल ही क्या बन जाएंगे? जल वाष्प से बादल बना, संघनन होके फिर पानी की बूंद बन जाएगी, पानी बन जाएगा। और वही पानी कहाँ आ जाएगा? फिर से पृथ्वी पर आ जाएगा। और यही प्रोसेस से क्या होती है? वर्षा होती है। पानी पृथ्वी पर गिरता है। तो वर्षा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो वर्षा होने का रीजन क्या होता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा 71% पानी है। पानी में क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ता है, तो क्या होता है? वाष्प बनती है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। तो जब ऊपर गए टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा? संघनन होगा। संघनन से क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। और बादल बनने के कारण क्या होगी? फिर वर्षा होगी। तो वर्षा अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं होता है कि केवल पानी ही बरसता है। कभी ओले बरसते हैं तो कभी बर्फ बरसती है। तो ये वर्षा जो होती है 3 प्रकार से होती है। एक तो पानी के रूप में, जिसे जलवृष्टि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जलवृष्टि। एक क्या होती है? ओले के रूप में, जिसे ओलावृष्टि कहते हैं, ओलावृष्टि। और एक होती है हिमवृष्टि, जैसे कि बर्फ गिरती है तो उसको क्या कहते हैं? हिमवृष्टि। ओले गिरते हैं यानी कि जो दाने के रूप में बर्फ गिरती है उसे ओलावृष्टि। और अगर पानी की बूंदें गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? जलवृष्टि। तो ये अलग अलग प्रकार, जैसे कि ओले ऊपर जाएंगे तो ओले बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बर्फ ऊपर जाएगी तो बर्फ बन जाएगी। ऊपर तो गैस ही जाएगी भाई। क्या जाएगा? गैस ही जाएगी। और गैस क्या? जल वाष्प के रूप में जाएगी। किस रूप में जाएगी? जल वाष्प के रूप में। और होता क्या है कि कंडेंसेशन जब होता है, संघनन के समय का जो टेम्परेचर है अगर ज्यादा नॉर्मल है, ज्यादा कम नहीं हुआ, नॉर्मल है, तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और ये पृथ्वी पर आएगा तो ये क्या हो जाएगी? जलवृष्टि हो जाएगी। और ये पृथ्वी पर ही क्यों आता है? तो ये न्यूटन से पूछो कि वो बता के गया कि पृथ्वी के पास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। और कोई भी भारी वस्तु पृथ्वी की तरफ क्या होती है? आकर्षित होती है। तो ये न्यूटन बता के गया, इसलिए पानी कहां पर आएगा? पृथ्वी की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। फिर तब इसमें थोड़ा सा भार आ जाएगा, केवल गैस कंडीशन में ऊपर उठता है। ओलावृष्टि में क्या होता है कि ऊपर से पानी आ रहा है, पानी गिर रहा है बादल में से, टेम्परेचर कम हुआ और बीच में क्या है? बहुत ठंडी हवा चल रही है। क्या चल रही है? ठंडी हवा। तो जब ठंडी हवा से पानी गुजरेगा तो जो जल की बूंदें हैं वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी और पृथ्वी पर क्या गिरेंगे? ओले गिरेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? ओलावृष्टि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? ओलावृष्टि कहा जाएगा। और अगर जब संघनन हो रहा है तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो डायरेक्टली वो जल वाष्प है, पानी नहीं बनेगी और क्या बना लेगी? बर्फ बना लेगी खुद को, या बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि गैस से कम टेम्परेचर पर पानी बनता है और पानी से अगर और कम टेम्परेचर है तो बर्फ बनता है। बात जानते हो? फ्रिज में रखते हैं पानी को, बर्फ बन जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो अगर डायरेक्टली टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो डायरेक्ट क्या बन गया? पानी से बर्फ। और वो बर्फ जब पृथ्वी पर गिरती है तो क्या होती है? हिमवृष्टि होती है, बर्फ गिरती है और इसे क्या कहते हैं? हिमवृष्टि कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से होती है। और जब वर्षा होती है उसके आने के अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कि एक होती है नॉर्मल, जिसे संवहनी वर्षा कहते हैं।
संवहनीय वर्षा जो होती है कहां पर होती है? एक होती है पर्वतीय वर्षा, या पर्वतीय क्षेत्रों में रोजाना क्या होती है? वर्षा, यानी कि पानी गिरता है, उसका क्या रीजन होता है? और एक जब चक्रवात होता है तो उस समय वर्षा होती है, उसका क्या रीजन होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो एक क्या होती है? संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। दूसरी जो होती है उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा, और तीसरी जो होती है उसे कहते हैं चक्रवाती वर्षा। तो ये क्यों होती हैं और कब होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है पृथ्वी पर जिसे कहते हैं अपन संवहनीय क्षेत्र, यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, जहां पर सूर्य क्या रहता है? हमेशा लंबवत रहता है इनके बीच में। तो इस वाले रीजन, यानी कि जो भूमध्य वाला क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, यहां पर हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो जलवाष्प भी कैसा बनेगा? ज्यादा बनेगा, जलवाष्प भी ज्यादा बनेगा। जब ज्यादा जलवाष्प ऊपर जाएगा आसमान में, टेम्परेचर ऊपर जाके कम होगा, तो क्या बारिश होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। और यहाँ पर रोजाना हर रोज क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए क्या होता है? यहाँ पर रोजाना वर्षा होती है, यानी कि पर डे यहाँ पर क्या होती है? रेनफॉल होती है, रोजाना वर्षा होती है। और ये कहा जाता है कि जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, भूमि के मध्य वाला, यानी कि जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, इसमें डेली वर्षा का क्या रीजन होता है? तो इसका रीजन यही होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए वर्षा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और वर्षा होने का कारण होती है कि जलवाष्प ज्यादा बनती है। ठीक है, तो ये होती है संवहनीय वर्षा। और ये टेम्परेचर बढ़ता है, जलवाष्प बनती है, ऊपर जाता है, टेम्परेचर कम होता है, वर्षा होती है। रोज अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रोज वर्षा होगी, अगर रोज नहीं होगा, कभी कभी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कभी कभी वर्षा होगी। तो ये इस पे डिपेंड करता है। दूसरा होती है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा कैसे रहती है, कैसे होती है? जैसे कि एक पर्वत वाला क्षेत्र है, ये एक पर्वत है, यहाँ पर क्या है? हवा चल रही है भाई, समुद्र के पास पर्वत है या कहीं पर भी पर्वत है। हवा में क्या होते हैं? जल के कण होते हैं, जलवाष्प होती है। ये तो सभी जानते हैं कि हवा में क्या होती है? कुछ मात्रा में जलवाष्प होती है। तो ये हवा इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगी, इसके सहारे सारे चढ़ेगी, क्योंकि हवा रुकती नहीं है, पहाड़ी होती है तो उसके ऊपर चढ़ के भी जाती है। तो जब ऊपर चढ़ रही है तो ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा? संघनन होगा। यहाँ पर क्या होगा? संघनन होगा। और यहाँ पर क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। और बादल बनेगा तो यहाँ पर क्या होगी? पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होगी, और इसे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जबकि जब ये हवा इधर से इधर जाएगी तो इसमें जो जलवाष्प होगी वो तो खत्म हो जाएगी, और नीचे जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा फिर, तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। इसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र इस वाले क्षेत्रों को कहते हैं कि जिधर से हवा आती है उसी तरफ वर्षा होती है, दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती। एक होती है चक्रवाती वर्षा, कि जब अचानक से चक्रवात आते हैं तो वो क्या करवाते हैं? अपने साथ वर्षा करवाते हैं, क्योंकि उनमें भी हवा होती है, और हवा एकदम से ऊपर जाती है, यानी कि घूमती घूमती कहां जाती है? ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो उसका क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन होता है ऊपर जाकर, तो क्या होगा? वर्षा होगी। तो ये इतने प्रकार की वर्षा होती है। हिम वर्षा क्या होती है? ओला वर्षा, यानी ओलावृष्टि क्या होती है उसके बारे में हमने देखा। तो दोस्तों कोई भी पाइप नहीं लगी होती समुद्र से डायरेक्ट बादलों तक, और बादल बनने का जो निर्माण का जो कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होती है, पूरी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, तथा पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।